के सुमरण मात्र से नासत विघ्न अनंत तासे सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। घी सा तुम दाता हो खलक के मेरी करो प्रतिपाल। पल पल खबरा ले तू हो सायब दीन दयाल। सत्संग में बुद्धि बढ़े जैसे झाड़े ओट में घास। कुसंगत में बैठ के वो बुद्धि का नाम। श्वास श्वास में नाम जप और मृथा श्वास ना खो। ना जाने इस श्वास का फिर आवरण हो या ना हो। संत इस जीव को बार बार एक ही बात समझाते हैं कि हे जीव, तू जिस राह पर जा रहा है वो तेरा रास्ता नहीं है। तू जन्म जन्मांतरों से इस संसार के बंधन में यूं ही सदा सदा से बंधता आ रहा है, लुटता पिटता आ रहा है। लेकिन अब संत समझा रहे हैं कि अब अवसर है, अब समय है कि तू सारी चीजों को छोड़ करके, सारे रस को छोड़ करके, सारे विषयों को छोड़ करके अपने बिति को अपने आप में, अपने स्वरूप की पहचान में लगा, परमात्मा की पहचान में लगा। अपनी आत्माओं से उस परमात्मा को जान, उस परमात्मा को पहचान। संतों ने कहा कि जो श्वास अब जा रहा है वो वापस फिर नहीं मिलेगा। अभी अवसर है चेतने का, तेरे जानने का। तो एक वाणी के द्वारा संत बताते हैं, सतगुरुदेव ये तुम सुनियो संत सुजान। वो तुम सुनियो संत सुजान। सायब संग ये मेला
प्रेम नगर की ओ घट घाटी, प्रेम नगर की ओ घट घाटी, ये निर्मल पांत दुहेला तुम सुनियो शांत सुजान, कायम संग मेला है। तुम सुनियो शांत सुजान, सुनियो शांत सुजान, सायब संग मेला है। तुम सुनियो शांत सुजान, गुरु संग मेला है। तुम सुनियो शांत सुजान। उलटी पवन शिखर धुने लागी, उलटी पवन शिखर धुने लागी, ये धर रहा उधर रहा ध्यान अकेला है। तुम सुनियो शांत सुजान, सायब संग मेला है। तुम सुनियो शांत सुजान, सुनियो शांत सुजान, सायब संग मेला है। तुम सुनियो शांत सुजान, ये सायब संग मेला है। तुम सुनियो शांत सुजान। लोक लाज कुल की मर्यादा, लोक लाज कुल की मर्यादा, ये शीश दिया सोइएला है। तुम सुनियो शांत सुजान, सायब दिया हेला है। तुम सुनियो शांत सुजान, सुनियो शांत सुजान, सायब संग मेला है। ओ तुम सुनियो शांत सुजान, सायब संग मेला बता दिया कि भाई घूमता रहे, ये नाम ले लिया कहीं जा करके और फिर उसका भजन नहीं किया, सुमरण नहीं किया, अपनी मनमर्जी काम करता रहा, गुरुमुख हुआ नहीं, मनमुखी रहा, भांग सुल्फे दारू सब उड़ाता रहा ऐसे
अपने ऐसो आराम में रहा, सतगुरु को कहाँ दिया? सतगुरु तो शीश दिया ही नहीं। जो सतगुरु को शीश दे देते हैं वो मनमुखी नहीं रहते, वो गुरुमुखी हो जाते हैं, वो गुरु पद पर चलते हैं। जैसे गुरु ने आदेश कर दिया वैसे ही चलते हैं। जैसे आज आप देख रहे हैं, आज ये सत्संग जो चल रहा है गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में चल रहा है। हर साल आती है गुरु पूर्णिमा। सत्संगियों के लिए, भक्तों के लिए, जो भी गुरु के शिष्य हैं, कोई कहीं से भी जुड़ा हुआ है, उनके लिए सबसे बड़ा महोत्सव है ये गुरु पूर्णिमा। इससे बड़ा महोत्सव उन भक्तों के लिए और गुरुओं के लिए और कोई नहीं है। क्योंकि गुरु कौन है? जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं, अंधकार से निकालकर प्रकाश में इस जीव को कर देते हैं, जो जीव से हंस बनाते हैं, ऐसे होते हैं गुरु। और उन गुरुओं का आज ये पर्व मनाया जाता है। तो सबसे बड़ा महोत्सव हुआ। और दूसरी भी बात, गुरु को तन मन धन दे देते हैं, एक ये भी हो गया। और तीसरी बात, जिस दिन गुरु से नाम लेते हैं उसको कहते हैं कि पुनर्जन्म हुआ या नया जन्म कहते हैं, कि आज जो है परमार्थ में जन्म हुआ, सतगुरु के यहाँ जन्म हुआ, गुरु के यहाँ जन्म हुआ। उस दिन से बोलते हैं, क्योंकि उस दिन से गुरु शिष्य का हाथ पकड़ लेते हैं, उसे मझधार में बहने नहीं देते। तो संत तो बार बार कृपा करते हैं। और ऐसा एक ये पर्व बना दिया गुरु महोत्सव का, गुरु पूर्णिमा का दिन, जिसमें सभी भक्त अपने घर से आकर के गुरुद्वारे में, अपने गुरु के गुरुद्वारे में शीश नवाते, अपना सारा पाप पुण्य का बोझ गुरुद्वारे पर जाकर के मत्था टेक करके हल्का कर देते हैं, सब गिरा देते हैं वहीं। तो संतों ने इस वाणी में, इस साखी के कली के द्वारा क्या कहा? शीश दिया चेला। ये बिल्कुल साफ साफ बता दिया, लाख शीश तुम दे चुके यमराजा की भेंट, और एक शीश अब की बार ना दिया अपने सतगुरु के हेत। तो अभी अवसर है, अभी मौका है इस मनुष्य योनि में, क्योंकि इस मनुष्य योनि में ही ज्ञान है। इस चीज को कि मुझे सतगुरु का नाम लेना चाहिए, सुमरण करना चाहिए, गुरुद्वारे में जाना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा इत्यादि सब कुछ इस मनुष्य योनि में ही ज्ञान है। क्या अनर्थ कर रहा हूँ और क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ, सत्य असत्य का ज्ञान सब कुछ इस मनुष्य योनि में है इस चीज को। तो कैसे बताया? शब्द के अंदर, तुम सुनियो शांत सुधा पाप पुण्य